जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 यानी इसका जो एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है और किस टाइप का प्रश्न पूछा गया और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया और किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, यानी हम लोग टोटली इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट पेपर एनालिसिस करा दिया गया। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ भी लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा रिवीजन करके जाइए, आपको फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछा गया 10 प्रश्न पूछा गया, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल साइंस से 8 प्रश्न पूछा गया और बिहार पॉलिटिकल साइंस से 2 प्रश्न पूछा गया था। यानी यहाँ पर जो टोटली प्रश्न जो पूछा गया 10 और आगे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, 10 से 12 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पास पॉलिटिकल साइंस हो गया, इससे 10 प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री से देखिएगा, जो सब्जेक्ट न्यू जो सिलेबस जारी किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी 9-10 सिलेबस दिया गया और 9-10 क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ कितना प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न। बिहार हिस्ट्री से 1 प्रश्न पूछा गया, यानी टोटल हिस्ट्री में 10 प्रश्न पूछा गया। एंशिएंट हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछा गया, मिडावल हिस्ट्री से 3 और मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है, आगे क्या पूछा जा सकता है, 10 से 12 प्रश्न। हम लोग चर्चा करेंगे किससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, साइंस से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, यानी 32 प्रश्न, आप समझ सकते हैं। यानी साइंस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया 32। इसमें भी बायोलॉजी से 14 प्रश्न पूछा गया। बायोलॉजी से कितना प्रश्न पूछा गया, 14। और फिजिक्स और टेक से, यानी फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछा गया, जिसमें 2 टेक से पूछा गया था, यानी एक उपग्रह से रिलेटेड प्रश्न था और एक और प्रश्न था। केमिस्ट्री से देखिएगा तो 9 प्रश्न पूछा गया था और आगे पूछा जा सकता है 7 से 10, यानी इसी के रेंज में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो ज्योग्राफी से टोटल 9 प्रश्न पूछा गया था। 9 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछा गया था, लेकिन आपको जो ध्यान देना, इंडियन ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछा गया, बिहार ज्योग्राफी से 1। और बिहार ज्योग्राफी से क्या पूछा गया, तो वही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था, संख्या मतलब पूछ लिया गया था। तो जो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में 8 जो प्रश्न पूछा गया इंडियन हिस्ट्री से, 3 प्रश्न सिर्फ नदी से पूछा गया था। हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे, यानी प्रश्न पूछा गया, देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पास तो कितना प्रश्न पूछा गया, नदी से 3 प्रश्न और एक वन्यजीव अभ्यारण्य से, यानी 4 प्रश्न यहीं से हो गया, बाकी 4 में सारा टॉपिक। नेक्स्ट अगर देखिए, इकोनॉमी से 4 प्रश्न पूछा गया, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो आप बिल्कुल प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी से 4 प्रश्न पूछा गया। अगर करेंट की बात करें तो करेंट से 7 प्रश्न पूछा गया था। बिहार से 1 प्रश्न पूछा गया, आगे 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा। और इंटरनेशनल और नेशनल से कितना, 6 प्रश्न पूछा गया, यानी 5 से 7 इसी के रेंज में प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस से 6 प्रश्न पूछा गया था, 2 बिहार से रिलेटेड था और 2 कंप्यूटर से रिलेटेड था। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 प्रश्न मिसलेनियस से, यानी विविध से। हिंदी से 9 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 3 गद्यांश था। गद्यांश कहने का मतलब आपको कहानी दे दिया जाएगा और उसी में से चुनकर आपको बनाना है। तो 3 गद्यांश से प्रश्न था। इंग्लिश से 5 प्रश्न था। तो और हिंदी में अगर आप ध्यान देखिएगा तो 3 गद्यांश हो जाएगा और मुहावरा से 1 मिलाने के लिए प्रश्न था और एक आपका हो जाएगा समास विग्रह से प्रश्न था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया। और मैथ में देखिएगा तो 7 प्रश्न जो ऐसा पूछा, बिल्कुल अगर आप मैथ का यानी बेसिक आपको अगर नॉलेज है तो मैथ को आप आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पास अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो जो सबसे ज़्यादा यानी जो आपको ध्यान देना, यानी डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से, यानी डायरेक्ट 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस आपको रिवीजन करना और साइंस आपको रिवीजन करना, यानी बहुत ही बड़ा पोर्शन। हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो सारा हिस्ट्री मिला के 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी हिस्ट्री आपको पहले से ही कंप्लीट, मतलब जो भी पूछे उसमें से आप कुछ ना कुछ बना ही लीजिएगा। तो यहाँ पास पॉलिटिकल साइंस रिवीजन करने का जरूरत है, साइंस रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी में नदी आप जरूर देख के जाइएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य सब हो गया। तो यहाँ बस हो गया ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 आपको रिवीजन कर लेना है। यानी यहाँ से जो प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न पूछा जा रहा है। और मैथ अगर आपका बेसिक है तो आप मैथ आसानी से कर लीजिएगा। देखिए मैथ, यहाँ देखिए जो जिस टाइप का प्रश्न, एक फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था। फिजिक्स में प्रश्न ए पूछा गया था,
मतलब एक डायग्राम दिया गया और इसमें बताया गया कि वोल्ट मीटर और एम मीटर में एक विद्यार्थी जो त्रुटि कर दिया लगाने में, तो आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो सही ये होता है कि जो एम मीटर होता है श्रेणी क्रम में लगता है और जो वोल्ट मीटर होता है समानांतर क्रम में लगता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाता है बी हो जाता है कि एम मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो आप कंप्लीट आपको पेपर एनालिसिस करा दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए बेसिक जो सवाल पूछे, देखिए बिहार ज्योग्राफी से पूछा गया था प्रश्न। और देखिए मैथ के बारे में बात करते तो बेसिक प्रश्न पूछा गया, ये फिजिक्स से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया, IIT मेंस में भी प्रश्न पूछा गया और टीचर में भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन वहाँ बोला था 5 भागों में, तो वहाँ 25 आंसर आएगा और यहाँ 6 भाग बोला तो 36 आंसर आएगा, जो आपको पेपर एनालिसिस करा गया था। तो इसलिए जो प्रश्न होता है इधर उधर ही घूमते रहता है। तो वर्तमान में जो भी एग्जाम होता है उसका प्रश्न आप कंप्लीट करते रहिए, उससे मतलब आपको फायदा हो ही जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए, हम लोग मैथ की बात करते हैं तो मैथ एक साधारण ब्याज से पूछा गया, तो इसका अगर आप सोल्व करिएगा इसको, यानी तो आएगा 750। एक यहाँ यानी यहाँ त्रिगोणमिति से प्रश्न पूछा गया, ट्राइगोनोमेट्री से, तो यहाँ पास हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। ये सब सारा आपको कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया गया। एक जो प्रश्न पूछा गया था वृत्त से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, एक समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। देखिए नदी से यहाँ प्रश्न पूछा गया था, त्राय भावर ये सब रिलेटेड, और गोदावरी इसका यानी सहायक नदी पूछा गया था, मिलान करना था। एक पूछा गया था दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है, किसे कहा जाता है। यहाँ प्रश्न पूछे, एक कार है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 3 घंटा में पूछता है, तो 2.5 घंटा में पहुँचने के लिए उसको कितना मतलब चाल में वृद्धि करना होगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पूछा गया एक संख्या का योग दिया गया, गुणनफल दे दिया गया, पूछ रहा संख्या क्या होगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 11 17 जोड़िएगा 28 है, गुना करिए 187 हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। यानी अगर आप बेसिक जानते तो मैथ आसानी से कर लीजिएगा, और साइंस में आपको रिवीजन कर लेना है, और पॉलिटिकल साइंस आपको रिवीजन कर लेना है, और ज्योग्राफी यानी यहाँ से। और आप बात करते हैं कि कटअप क्या हो सकता है, तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, यानी प्रश्न लेवल का पूछा गया, ऐसा नहीं मतलब और जो प्रश्न पूछे उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, मतलब प्रश्न जो एग्जाम का रहता है बिल्कुल ईजी रहेगा, लेकिन उसमें आप कन्फ्यूज रहेंगे, यानी लेवल का भी प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। तो जो कटअप हो सकता है, यानी जो कटअप का जो संभावना है कितना हो सकता है, तो जो कटअप का जो संभावना है 60 ± 5 कर लीजिए, यानी 60 ± 5 करने का मतलब है कि 55 से 65 के बीच जाएगा। यानी आप कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा, तो अगर आप जनरल तो वही आप मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम, यानी इसी के बीच में कटअप रहने वाला, क्योंकि प्रश्न लेवल का पूछा गया। तो यहाँ पर 60 ± 5 हो जाएगा, यानी इतना कटअप हो सकता है। तो आपको जो सब्जेक्ट पे जो ध्यान देना है वो आप यानी पॉलिटिकल साइंस आप रिवीजन कर लीजिए, साइंस रिवीजन कर लीजिए, और ज्योग्राफी रिवीजन कर लीजिए, और टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।